तो शुरुआती इस वक्त की बड़ी खबर करेंगे। आपको बता दें कि ताजमहल के 22 कमरों को खोलने वाली अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ऐसी अर्जी पर गौर नहीं कर सकते, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बना सकते। कोर्ट ने तबसरा करते हुए कहा कि अर्जी अदालती मुद्दों पर मबनी नहीं है। अदालत ने समाअत के दौरान कहा कि ताजमहल किसने बनवाया, पहले इसको पढ़ें, इसमें जानकारी लें, एमए करें, इस पर पीएचडी करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि जिस बारे में आप नहीं जानते हैं इस पर रिसर्च करें, मफादे अम्मा की अर्जी दाखिल करने का गलत इस्तेमाल ना करें। अर्जी गुजार के वकील ने कहा है कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज ये उन्होंने कहा कि ये जो इशू आप लोग लेके आए हैं, चारों इशू जो हमने चारों प्रेयर्स थी, उन चारों प्रेयर्स में उन्होंने कहा कि ये जो है जुडिशियबल इशू नहीं है और ये डिबेटेबल इशू है। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये जुडिशियबल इशू नहीं है, ये डिबेटेबल इशू है। दिस इशू मस्ट बी डिबेटेड इन द अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और एकेडमिक इशू है और ये इशू जो है हिस्टोरियंस और एकेडमिक्स इशू है, तो हम जो है कॉम्पिटेंट नहीं है। तो वहीं हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले पर भी सुनवाई हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में कमिश्नर को हटाने और सर्वे के खिलाफ दायर अर्जी पर वाराणसी जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने दरख्वास्त के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए कोर्ट की जानिब से मुतय्यन करदा सर्वे कमिश्नर को बरकरार रखा और सर्वे कमिश्नर के साथ इजाफी 2 वकीलों को भी शामिल कर दिया गया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के जिस हिस्से में ताला लगा हुआ है वहां ताला तोड़कर सर्वे किया जाए और 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी, जिसका मतलब साफ है कि अब दोबारा सर्वे किया जाएगा और रिकॉर्डिंग दोबारा होगी ताकि 17 मई तक रिपोर्ट पेश की जा सके। वाज़ेह है कि ज्ञानवापी मस्जिद केस में मुस्लिम फरीक ने सर्वे कमिश्नर को हटाने का मुतालबा किया था और कहा था कि मुस्लिम फरीक को कमिश्नर पर भरोसा नहीं है। कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला सुनाते हुए इजाफी 2 वकीलों को भी सर्वे कमिश्नर के साथ सर्वे का हिस्सा बना दिया है। देखिए, आदेश ये हुआ है प्लेंटिफ साइड की मेरी एक एक आर्गुमेंट को न्यायालय ने माना है, सही ठहराया है और उसी के अनुपालन की आदेश आज जारी कर दिए हैं। ताला खोलकर अन्यथा ताला तोड़कर वीडियोग्राफी की जाएगी, तहखाने में जाया जाएगा और ये आदेश स्पष्ट हो चुके हैं। कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहेगा। 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 2 अन्य कमिश्नर बनाए गए हैं जो इसको सुनिश्चित करेंगे, पूरा कराएंगे और 17 तारीख को रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में एमसीडी की निदामी कार्रवाई की मुखालफत कर रहे लोगों पर पुलिस की लाठीचार्ज हुई है। कई अफराद जख्मी हुए हैं। एहतजाज करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। देखिए, यहाँ पर जो कंचनकुंज में लगातार एमसीडी की जो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, वो यहाँ पर माहौल बिगड़ा है। यहाँ पर अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया है और खास तौर से यहाँ पर पत्थरबाजी भी देखने को मिली है। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। अमानतुल्लाह खान को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले जाया गया है। अब यहाँ पर पूरे तौर से जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो मार्च कर रहे हैं, लोगों को यहाँ से खदेड़ रहे हैं। बहुत सारी बाइकें यहाँ पर जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो हम आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ पर जमकर नारेबाजी हुई और नारेबाजी के बाद अचानक से जो है पुलिस ने बल का प्रयोग किया और उसके बाद लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज किए जाने के बाद से बहुत सारी गाड़ियां जो है यहाँ पर पड़ी हुई हैं और यहाँ पर जो पुलिस जो है वो आगे बढ़ रही है। सीआरपीएफ के जो कर्मचारी हैं, सीआरपीएफ के जो एहलकार हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे जूते चप्पल जो है लोग यहाँ पर छोड़कर भागे हैं। कि आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बाइकें हैं और खास तौर से यहाँ से बहुत सारे जो चप्पल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस की जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। देखिए जहाँ पर ये जूते चप्पल आपको दिखाई देंगे और किस तरीके से सब तमाम लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया गया है। अमानतुल्लाह खान को यहाँ से ले जाया गया है। दूसरे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उन तमाम को खदेड़ दिया गया है। हालांकि दूर जाने के बाद कुछ दूर तक जो है पत्थरबाजी भी यहाँ पर देखने को मिली थी। यहाँ पर कुछ महिलाएं अब भी जो है यहाँ पर विरोध कर रही हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं वो विरोध कर रही हैं। उनको सीआरपीएफ की जो खवातीन हैं वो उनको आगे की तरफ ले जा रही हैं और किस तरीके से जो है हैंडलिंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। महिलाओं को यहाँ से आगे की तरफ जो है धकेला जा रहा है, लेकिन महिलाएं हैं अभी तक जो है यहाँ पर
विरोध कर रही हैं। आप देखिए कि उन तमाम को कहा जा रहा है कि वो सभी के सभी जो है अपने घरों में वापस चले जाएं। और देखिए कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं हैं। ये तमाम वो महिलाएं हैं जिनका आप देखिए किस तरीके से ये सही आदमी नहीं है। सब ये इस तरह पुलिस वालों ने चौका चलाया, कोई गलती नहीं थी, ऐसे ही चुपचाप सब लोग खड़े हुए थे। पुलिस वालों ने ईंट चलाई है, पुलिस वालों ने ईंट चलाई है, पुलिस वालों ने ईंट चलाई है, डंडे मार रहे हैं, डंडे मारे भी हैं, डंडे मार रहे हैं पुलिस वाले, ईंट मार रहे हैं पुलिस वाले। ये औरतों की सुरक्षा करेंगे, ये कहाँ बैठी हैगी, कहाँ रहेंगे लोग कर रहे हैं ये। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले पथराव हुआ और यहाँ पर जो सीआरपीएफ की जो महिलाएं हैं वो जो महिलाएं हैं यहाँ पर विरोध जता रही हैं, उनको वो ये कह रही हैं कि यहाँ से आप लोग जाइए। तो कहीं ना कहीं एक कश्मकश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सब कुछ हमारा में क्या है, चाहे तो हम भी हाथ उठा सकते हैं इन पे, हम भी जाके हाथ उठा सकते हैं इन पे, मगर नहीं, हम अच्छे से बात कर रहे हैं। आराम से सही तो देखिए कि किस तरीके से ये पूरा माहौल है और यहाँ पर महिलाओं को जो है वो कहा जा रहा है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर दौड़ाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, और पुलिस यहाँ पर दौड़ा करके तब सब लोगों को भगा रही है और महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। और जो भी मिल रहा है उसके खिलाफ जो है बल का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो महिलाएं अपनी जगह है, लेकिन जो नौजवान है या दूसरे लोग हैं उनको यहाँ से दौड़ाया जा रहा है। तो पूरा ये माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अचानक से माहौल बिगड़ा। आप लोगों ने सुबह से माहौल बना के रखा हुआ था, सुबह से माहौल पूरा डेकोरम मेंटेन कर रखा था। पुलिस वालों ने पत्थरबाजी करी, लाठीबाजी स्टार्ट कर दी है, मारपीट कर रहे हैं, दौड़ा के दौड़ा रहे हैं। ये तरीका है पुलिस का। इस तरह से देखिए आरोप भी यहाँ के मकामी लोग हैं वो यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस की तरफ से जो है जो पत्थरबाजी के ये आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। कैमरामैन बिनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर एमसीडी की निदामी कार्रवाई की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुखालिफत की है। एमआईएम दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज मौके पर पहुंचे। इस दौरान न्यूज़ 18 से बात करते हुए कलीमुल हफीज ने कहा कि मुसलमानों और गरीबों को निशाना बनाया जा रहा है। कंचन कुंज में एमसीडी का हथौड़ा चल रहा है और उसका विरोध भी बढ़ता जा रहा है। एमआईएम दिल्ली के अध्यक्ष कलीमुल हफीज भी यहाँ पर विरोध दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। आप यहाँ पर आए हैं, क्या बातचीत हुई आपकी, किस तरह का विरोध है आपका? ठीक है, अभी मैंने एसीपी मलिक से बात की और मैंने कहा कि ये जो जुल्म जो ढा रही है भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान दिल्ली के मुसलमानों पर, इस पे आप भी भागीदार हो। तो हमारा विरोध यही है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम इलाकों को टारगेट बनाया हुआ है और गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं, आशियाने उजाड़े जा रहे हैं, आखिर इससे हासिल क्या होगा भारतीय जनता पार्टी को? आप कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, एमसीडी भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, हम तो सब जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं जहां पर भी इंक्रोचमेंट है। देखिए, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में गए तो ये पेड़ गिरा के चले आए और एक दीवार गिरा के चले आए, और जब मुस्लिम एरिया में आए तो पूरी बिल्डिंग ढा रहे हैं। पूरी 2 मंजिल एक बिल्डिंग पूरी जमीन से लेकर नीचे तक उन्होंने लेवल कर दी। एक 4 मंजिल बिल्डिंग पर लगे हुए और पता नहीं अंदर जाने कितनी बिल्डिंगें ढा रहे होंगे। तो सवाल ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो एमसीडी है, ये मुसलमानों के खिलाफ जो इसने ऐलान जंग कर रखा है, इसको बंद करे। आखिर ये भारतीय जो मुसलमान हैं ये गरीब भी हैं, मजदूर भी हैं और जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। तो अगर आखिर इनका कोई आशिया नहीं छीन लेगा तो फिर ये कैसे अपनी जिंदगी गुजारेंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ गरीबों पे जुल्म कर रही है बल्कि देश की नींव खोखली कर रही है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो आबादी है वो मिली जुली है, हिंदू भी इसमें रहते हैं और जिन लोगों ने भी बिल्डिंग बनाई है 5 मंजिला 6 मंजिला, उस पर एमसीडी कार्रवाई कर रही है। आप अंदर जाके देखिए, सारी बिल्डिंग्स मुसलमानों की हैं जो तोड़ रही है। और सवाल ये है, मिक्स भी है तो गैर मुस्लिम की भी क्यों तोड़ोगे आप? हमारा तो कंसर्न इतना सा है कि पहले से यहाँ का अल्पसंख्यक वर्ग बेचारा अपनी गुर्बत में जैसे तैसे अपनी जीविका चलाता है, इन अनथराइज कॉलोनियों में आकर रहता है, तब जाके इसको भी अथराइज नहीं किया उन्होंने। 1639 कॉलोनियों में है इसका नाम, लेकिन अभी तक किसी भी कॉलोनी को अथराइज नहीं किया है। और ऐसी जैसे तैसे करके वो अपने जोड़ तोड़ के अपनी आशियाना बनाता है और एक दिन में आते हैं और ये एमसीडी वाले उसको तोड़ जाते हैं। और जबकि ये जब वो बना है तब भी इन्होंने पैसे लिए हैं, एमसीडी ने भी पैसे लिए हैं, पुलिस ने भी पैसे लिए हैं, तभी वो बना है। लेकिन आज अब उनके आका की तरफ से प्रेशर आ गया, आए और बुलडोजर लगा दिया और उनके आशियाने उजाड़ दिए।
आज इनको खड्डा करो नहीं। तो सीधे तौर पर यह बड़ा आरोप लगाया है कि मुस्लिम इलाकों को और मुसलमानों को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा है। ये एमआईएम की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। कैमरामैन बीनू के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजीव कुमार मुल्क के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। राजीव कुमार नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। अप्रैल में ही वो इस ओहदे से सुबुकदोश हुए हैं। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने भोपाल में एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजियों पर ताकत का इस्तेमाल किया। पुलिस ने एहतजाजियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। कांग्रेसी किसानों के मसाइल और लॉ एंड ऑर्डर की नाकिस सूरत हाल को लेकर एहतजाज कर रहे थे। देखिए, ये सरकार की पूर्णतः गुंडागर्दी है। हमारे युवा साथियों के साथ यहाँ लाठीचार्ज किया गया, मारपीट की गई, वाटर कैनन यूज किया गया है। ये मध्य प्रदेश की युवाओं की आवाज दबाना चाहती है सरकार। इसको लेकर आज हमारे युवा साथियों ने संकनाद किया है। मध्य प्रदेश में 23 में सरकार बनाएंगे और सरकार युवा की मदद करने वाली सरकार बनाएंगे। ये सरकार पूर्णतः गुंडागर्दी दादागिरी कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं के रोजगार को बेचने वाले, व्यापम करने वाले, आदिवासियों पे अत्याचार, किसान के फसलों के दाम नहीं देने वाले जो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ संकनाद किया है। पूरा स्पष्ट है, या तो इस प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दो, किसान को फसलों के दाम दो, नहीं तो कि ये खरीदे हुए जनादेश की सरकार के गद्दी छोड़ो। इसके खिलाफ युवाओं का संकनाद है। और जिस बर्बरता के साथ ये व्यवहार करते हैं, हम कोई आतंकवादी नहीं, नौजवानों की आवाज है। ये लाठी आंसू गैस के गोलों से डरने वाले नहीं, ये राहुल गांधी की सेना। कानपुर में समाजवादी पार्टी के एमएलए समेत 4 दीगर अफराद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इन लोगों पर पुलिस के साथ बहस और तकरार करने का इल्जाम है। दरअसल एडीएम सिटी के साथ इनकी बातचीत का वीडियो वायरल हुआ था। दरअसल कब्जा हटवाने गई पुलिस से समाजवादी पार्टी के लीडर अमिताभ वाजपेयी की नोकझोंक हुई थी, जिसको लेकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अमिताभ ने भी पुलिस अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नहीं, आप यही कराते हैं। आप उस दिन भी कराया ना, संडे को। संडे को आपने कराया यही काम। आप ठेका लेते हैं ना, पेमेंट करते हैं। भाई कुछ बेईमानी कर रहे हैं आप लोग। आप मुझे कानून समझा रहे हैं। मुझे स्टे नहीं मालूम आपको। ये स्टे नहीं दिख रहा आपको? ये स्टे नहीं दिख रहा आपको? पढ़ा आपने स्टे? हम नहीं पढ़ेंगे कुछ, हम नहीं पढ़ेंगे। तोड़ने का मतलब किसने दिया? टूट कैसे रहा था? 3 मंजिल कैसे लगी? टूट रहा था वो? कैसे टूट रहा था वो? नहीं, कोई टूट कैसे रहा था? कोई कोर्ट नहीं जा सकता है, कोई आगे अपील नहीं कर सकता। आपने संडे को खाली का स्टे आ गया है, आपने खाली कराया गुंडई से। मैंने कहा 10 तारीख डेट, आप नहीं मान रहे थे। वहाँ इटावा बाजार में आप गुंडई करते हैं? नहीं, आप गुंडई करते हैं। आप बहुत बड़े, बहुत बड़ा अधिकारी आप लगता है। आप शहर में कब आए? कानपुर शहर कई दिन हुए आए हुए? अभी जानते नहीं शहर कानपुर को। कानपुर शहर जानते नहीं हो। अभी गुंडई करोगे तुम? इस हम बहुत नाराज है तुमसे बहुत नाराज है। आप गुंडई करते हैं, दिमाग खराब है आपका। गरीब आदमी को नहीं जीने देंगे आप। तो एसपी लीडर अमिताभ वाजपेयी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। में कि ये भरोसा दिला रहे हैं सही होगा। हमने तहरीर उनको दी है। उन्होंने हमसे कहा है कि मुकदमा दर्ज करके आपको जल्दी सूचित करेंगे। जो मुकदमा आपके ऊपर हुआ है, तथ्यों की जांच करके यदि गलत है उसको समाप्त करने का काम करेंगे। मैंने ये पूछा है कि जो सिविल कोर्ट के आदेश को नहीं मान करके काम कर रहा है वो सरकारी कार्य में बाधा है, कि यदि कोई सिविल कोर्ट के आदेश को बता रहा है वो सरकारी कार्य में बाधा है। कोई सरकारी जमीन को लुटवा रहा है वो सरकारी कार्य में बाधा है, कि कोई सरकारी जमीन को बचा रहा है वो सरकारी कार्य में बाधा है। मैंने अपने सारे तथ्य, डॉक्यूमेंट सहित अधिकारियों को सौंप दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो जो गांधी चले थे टेबल के नीचे से, उनके बजाय वो जो गांधी की फोटो हमने दी है उनके हाथ में, वो ज्यादा प्रभावी होगी। अब अधिकारी निष्पक्ष कार्रवाई। हज 2022 पर हाजियों को 20-20 किलो के 2 सूटकेस और 7 किलो के एक कैरी बैग की इजाजत होगी। सूटकेस और बैग हज कमेटी मुहैया कराएगी। हाजियों के घर पर सूटकेस और बैग डिलीवर किए जाएंगे। आठ 80,000 से ज़्यादा हज यात्री जाने वाले हैं। उसमें 50% लड़की और महिलाएं हैं। ये बहुत खुशी की बात है। बिना महरम के भी लगभग 2000 के इर्द गिर्द महिलाएं हज यात्रा पर जा रही हैं।
एयरलाइंसेस का भी तय हो चुका है कि कौन कौन एयरलाइंस किन किन एम्बार्केशन पॉइंट से जाएगी। और हमारी कोशिश है कि जैसा कि यूक्रेन में और रूस में युद्ध चल रहा है, तेल की दाम बेतहाशा बढ़े हैं, उस तमाम के बावजूद भी हमारे हज यात्रियों पर, क्योंकि हज यात्रा बिना सब्सिडी हो रही है, आपको मालूम है, हम किसी भी तरह की जो है वो उन पर गैर ज़रूरी बोझ ना पड़े और कम से कम खर्च में जो एयरलाइंसेज हैं वो यहाँ से हज यात्रियों को ले जाएं और ले आएं, उसकी भी तैयारियां हो गई हैं। और फर्स्ट वीक जो अगले महीने का जून का है उससे फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। फजाइया के अफसर को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी शिनाख्त देवेंद्र की हैसियत से की गई है। क्राइम ब्रांच के जराये के मुताबिक देवेंद्र पर हनी ट्रैप में फंसाकर हसास मालूमात लीक करने का इल्जाम है। फजाइया का अफसर दिल्ली में खिदमात अंजाम दे रहा था। वो सोशल मीडिया पर हनी ट्रैप में फंसा था। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 19,067 हैं। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में एक दिन में कोरोना के 2,827 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि 24 अमवात हुई हैं। आदादोशुमार के मुताबिक 3,230 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क में अब तक 190,83,96,हजार से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दूसरी ग्लोबल कोविड वर्चुअल इजलास में शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन की दावत पर वज़ीर आज़म इस इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी वबा से दुनिया को दरपेश चैलेंजेस और उससे मुकाबला करने के लिए सेहत सलामती निज़ाम मुरतब करने पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास के इफ्तिताही सेशन से वबाई अमराज के आसाब शिकन असरात से बचाव और तरजीही बुनियाद पर तैयारियों के मरकजी ख्याल पर वज़ीर आज़म अपने खिताब में रोशनी डालेंगे। इस इजलास में जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल के सरबराहान, आलमी सेहत इदारे के डायरेक्टर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी शिरकत करेंगे। आलमी वबा पर पहला सरबराही इजलास पिछले साल सितंबर में मुनक्किद हुआ था। बात महंगाई की करेंगे। मुल्क में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और इस महंगाई के चलते चोर भी चोरी के तरीके बदल रहे हैं। चोर अब कीमती चीजों के बजाय नींबू पर हाथ साफ कर रहे हैं। जी हां, नींबू की कीमतें बढ़ रही हैं और चोरों को इसमें ज्यादा फायदा दिख रहा है। और चोरों ने गाजियाबाद में नींबू की बोरियों पर ही हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 चोर नींबू ले जाते दिख रहे हैं। चोरों ने तकरीबन 90,000 के नींबू गायब कर दिए हैं। पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। क्या हुआ है? रात आजादपुर मंडी से माल आया था 5 बजे करीब। 10-12 कट्टे थे। रात को पल्लेदान ने उतारा, उसी की निगरानी में माल रहता और 1:30 बजे तक माल गायब हो गया। कितनी कीमत का माल था? 60-70 हज़ार रुपये कीमत का माल है। किस चीज में लेकर गए हैं चोर? छोटे हाथी में लेकर गए हैं। कितने चोर थे लगभग? 2 चोर थे। किस किस चीज पर आए थे? एक बाइक पर था, एक छोटा हाथी था। तो पुलिस को सूचना कब दी थी? पुलिस को सूचना सुबह मिली थी। पुलिस ने कुछ कार्रवाई की अभी तक इसमें? तहरीर नहीं दी, अभी तहरीर नहीं बता दिया था। तो मंडी में उस समय गार्ड था? गार्ड गेट पर खड़ा था उस समय। गाड़ी भी चेक कर रहा, वो आती जाती। तो गाड़ी का नंबर मिला कोई? गाड़ी का नंबर कोई नहीं मिला। पल्लेदार भी शक है जी। पहले ही माल लहसन चोरी हुआ था मेरे भाई का, 5-6 महीने 1.5 साल हो गई। तो पल्लेदार पे निकला तो उसी ने पैसे दिए थे। अब भी वही पल्लेदार है जो? अब पल्लेदार दूसरा है। उस पर शक है कि उसी की मिली? शक है मेरा। माल भी उतरा, आधे घंटे में गायब हो गया। क्या नाम है पल्लेदार का? पंडक जी। पंडक जी। कहाँ का रहने वाला है? अलीगढ़। तो अभी वो है मंडी में ही? हाँ, ही मंडी में। पुलिस ने उससे पूछताछ की अभी तक? पुलिस ने पूछताछ की, तहरीर मांग रहे हैं। बाजार में मायूसी छाई हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार गिरावट के सबब खलबली मची हुई है, जिसके असरात रुपये की कदर पर नुमायां तौर पर नजर आ रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर में तारीखी गिरावट दर्ज की गई है। रुपये के मुकाबले डॉलर की कदर तकरीबन 77 रुपये 63 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है।
गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के दरमियान मुठभेड़ हुई। सिद्धार्थ वहां इलाके में पुलिस ने नाका लगाकर गौ तस्करों को पकड़ने की कोशिश की। तस्करों की गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। इनके पास से पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। मामले में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। आज 11/12 की रात्रि को जब जलनिगम पुलिस चौकी थाना विजयनगर में पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर एक सिल्वर कलर की स्कॉर्पियो में गाय को बांध के लेके जा रहे हैं। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस ने इनका पीछा करना चालू कर दिया। पीछा करने के दौरान यह स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से आके टकरा गई। पुलिस ने जब इनको सरेंडर करने के लिए बोला, तब इन्होंने पलटकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसमें एक कांस्टेबल घायल हुआ है। जवाबी आत्मरक्षा में पुलिस ने इन पर गोली चलाई, जिसमें कि 3 गौ तस्करों को गोली लगी है। इनकी पहचान जीशान से हुई है, जो कि मेरठ फलावदा के रहने वाले हैं, और 2 लोग इसमें सद्दाम और कासिम हैं, जो कि मुरादनगर के रहने वाले हैं। इन सबका पहले गौकशी का लगभग 6, 7, 8 मुकदमे हैं इनके ऊपर। इनके पास से दवा का इंजेक्शन मिला है, जो कि बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। कुल्हड़ी मिली है, 315 बोर के तमंचे मिले हैं, चाकू मिले हैं, बोरे रस्सी मिली है और एक गाय मिली है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुल्क की अक्सर रियासतों में गर्मी अपने शबाब पर है और लोगों को पीने के पानी की दिक्कतें पेश आ रही हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि आवाम तक पीने का साफ पानी मुफ्त में मुहैया कराए। हुकूमत की हर घर नल जैसी स्कीमें भी चल रही हैं, पर मुल्क में कई जगहों पर आवाम को बूंद बूंद पानी को तरसना पड़ता है। जबलपुर के दूर दराज गांव में आवाम पैसे देकर पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इन्हें बोरवेल से पानी हासिल करने के लिए 50 से 100 रुपये तक अदा करने पड़ते हैं। अगर लाइट नहीं है तो इन्हें कुएं से पानी निकालना पड़ता है। समस्या बहुत ही गड़बड़ है। जबरदस्ती में नहावे के हो जाते हैं और ढोर वोर पियत हैं। पीवे के पानी पीवे लाग नहीं जी। तो पीने की फिर क्या व्यवस्था है आपके पास? पीने की वही बिरजलाल कहाँ से किराए से पैसे से पानी लेते हैं। 50 रुपये महीना देते हैं। वो तो 100 मांगा, तो हम कहे यार दे देना, मर जे प्यासे आदमी। तो कहने लगे मैं सिंचाई नहीं करूँगा, कहे करे यार एक टाइम हमें पानी दे यार, एक टाइम ते सींच। तो सींचत भी है और देत भी है पानी। सर ऐसा है कि मतलब पानी तो है नहीं हमारे यहाँ पे। हम लोग किराए से मतलब महीने में पैसे देते हैं, उससे पानी लेते हैं। वो बोलता है छसाई के लिए, हम लोग छसाई करेंगे, आपको एक टाइम पानी देंगे, बस ऐसा कुछ है। बोर से। तो बोर में कुछ पैसे लगते हैं कि क्या लगते हैं? हाँ, देना पड़ता है। कितना पैसा देना पड़ता है? 100 रुपये बोल रहे थे, अब पता नहीं कितना देना। पापा लोग देते हैं। क्या है? लाइट नहीं थी हमारे गांव पे, तो कुआं से पानी भर रहे थे, वहीं से पीने के लिए ला रहे थे। तो अभी ये बोर का पानी, अभी लाइट आई है तो अभी पीने के लिए बोर का पानी भर रहे हैं। सर ये है कि यहाँ पे अब शासन प्रशासन से तो ऐसा कोई सुविधा नहीं हो पा रहा है। जैसे कि सर गांव वाले सहयोग कर रहे हैं, 50 रुपये गाँव वाले दे रहे हैं एक घर से, और 50 रुपये सरपंच की तरफ से, मेरी तरफ से, यानी हम लोग सब मिलके और ये पानी गांव तक पहुंचा रहे हैं। ये वो सेवा की मौका दिए हैं 4 लोग, तो सेवा करने पड़ता है जी। समस्या बताते हैं कि पानी पिलाना पड़ता है। हर साल यहाँ बोर वोर चलती नहीं है गर्मी में गांव में, फिर हम ही से लेते हैं पानी। आप कैसे देते हो उनको? उनको महीना के हिसाब से देते हैं, 2-3 महीना पिलाते हैं पानी। फिर बाटल लेवल आ जाता है गांव में, तो फिर गांव के बोर चालू कर लेते हैं जी। तो कितना पैसा लेते हो आप एक घर से? 100 रुपये। उधर भोपाल में कोलार पाइपलाइन में मरम्मत का काम होने से आज से 60 घंटों के लिए पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। पानी की सप्लाई बंद होने से राजधानी भोपाल की 30 कॉलोनियों में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा लोगों के सामने पानी की मुश्किलात खड़ी हो गई। हालांकि नगर निगम के जरिए पानी की सप्लाई मुतासिर होने को लेकर 4 दिन पहले ही ऐलान करते हुए शहरियों से पानी जमा करके घरों में रखने की अपील की थी। वहीं दूसरी यानी भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने पानी फराहमी का मुतबादिल इंतजाम किए बगैर 60 घंटे तक पानी की सप्लाई बंद किए जाने पर अपने सख्त रद्दअमल का इजहार करते हुए हुकूमत और नगर निगम से गर्मी की शिद्दत में आवाम को मुतबादिल जराए से पानी मुहैया कराने की अपील की है।
श्रीलंका को अब तक के सबसे बड़े माशी बहरान का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजापक्से के इस्तीफे के बाद भी अवाम का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है और ये मुजाहरा पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया है। मुजाहिरीन ने हम्बनटोटा में राजापक्सा खानदान के आबाई घर को नजर आतिश कर दिया। इसके साथ ही कई वुज़रा और साबिक वुज़रा के घरों को भी जला दिया है। तशद्दुद में अब तक एक रुकन पार्लियामेंट समेत 8 अफराद की मौत हो चुकी है और 250 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जाते हैं। तशद्दुद के लिए महिंदा राजापक्से की गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया जा रहा है। मुल्क में राजापक्से खानदान से लोग काफी नाराज हैं। श्रीलंका में कई दहाइयों से इक़्तिदार पर काबिज राजापक्से खानदान बहुत बाअसर रहा है। खानदान के 4 भाई इक़्तिदार पर राज कर चुके हैं, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि महिंदा राजापक्से और इनके खानदान को नेवल बेस में पनाह लेना पड़ रही है। इस दौरान राजापक्से के हिंदुस्तान फरार होने की खबरें भी सामने आई। ताहम उनके बेटे ने इन खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमारा खानदान मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।